तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें न्यूज़ के सहारे बताया जाता है एक छोटे से टाउन की एक मेयर नहीं रही। उस मेयर का नाम था ट्रेना। ट्रेना उस टाउन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ी और वो उस टाउन को एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती थी, लेकिन वो उस टाउन के बिल्कुल पास ही से ही एक हाईवे गुजर रहा था। उस हाईवे के बनने के बाद वहाँ पर टूरिस्ट आना बिल्कुल बंद ही हो जाता है। इसी वजह से ट्रेना उस टाउन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ी, लेकिन वो उसके लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं निकला, क्योंकि वहाँ पर हाईवे बन गया और लोगों ने उस टाउन को बिल्कुल भुला दिया। इसी के चक्कर में वहाँ पर ट्रेना की मौत भी हो गई। और यहाँ पर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, उसी टाउन को दिखाया जाता है। उस टाउन के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, क्योंकि उस टाउन को हर कोई छोड़ के जा रहा था। ना कोई वहाँ पर बिजनेस चलता था, ना वहाँ पर कोई रहना चाहता था। इसी वजह से हमें उस टाउन के नए मेयर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जॉन कार्ली। वो टाउन के बारे में बिल्कुल सोचता था। वो खुद तो खूब मौज से रहता था, लेकिन टाउन के बारे में उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। यहाँ पर हमें टीना का पति भी दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जैसन। जैसन का एक घर भी होता है, लेकिन जब से टीना की मौत हुई है वो उस घर को छोड़ के वो चर्च में एक छोटी सी जगह पे रह रहा होता है। वो चर्च के छोटे मोटे काम करके वहाँ पर अपना गुजारा कर लेता है। तभी उसे एक लड़का मिलने आता है, जिसका नाम होता है एमल्यू। एमल्यू वहाँ पर उसे कप केक डिलीवर करने आता है, लेकिन क्योंकि उसकी माँ की एक रेस्टोरेंट होता है, वो उसे अपनी ड्राइंग भी दिखाता है, जिसकी मेयर की वहाँ पर एक ड्राइंग बना हुई होती है। वहाँ पर जैसन उसकी ड्राइंग देख के उसकी तारीफ़ करता है कि बहुत अच्छे, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। इसी वजह से वो वहाँ पर बहुत देर रुकता है और उससे बातें भी करता है। अब जैसन अपने नए घर को साफ सफाई कर ही रहा होता है, तभी उसे जैसन को एक बॉक्स मिलता है। जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है, वो हैरान हो जाता है कि बिल्कुल जिस टाउन में वो रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम एक मिनिएचर वर्जन उसके टाउन का बना हुआ होता है। ये कोई आम मिनिएचर वर्जन नहीं, वहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम करेक्ट चीज़ ऐसी रखी हुई थी जैसे उसके टाउन में होती है। यानी छोटे से छोटी चीज़ भी, वो एक गाड़ियों से लेके बड़े बड़े घरों तक बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पर बना हुआ होता है। जैसन वहाँ पर जैसन को एक चाबी मिलती है। उसे 3-4 बार घुमाने के बाद उसी टाउन में लाइटें जलना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे शाम हो जाने के बाद टाउन में लाइटें जलती हैं। उस मिनिएचर में वो जैसन देखता है कि एक छोटे से चर्च में उसका भी एक मिनिएचर वर्जन बना हुआ है। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब जैसा उस छोटे से मिनिएचर पे स्प्रे करता है एक चर्च के ऊपर, और वो देखता है बाहर भी उसके शीशे पे आगे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, एकदम से रुक गई है। जैसे ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और वो फिर से स्प्रे करता है और फिर से एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अगले दिन जैसन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। वो 2 आदमियों की बातें सुन रहा होता है, जो कि कह रहे होते हैं कल तुम्हें पता है बहुत अजीब तरीके से बारिश पड़ी। लेकिन वो आदमी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर जैसन थोड़ा घबरा जाता है। तभी उस रेस्टोरेंट की ओनर आती है, जिसका नाम होता है शीला। शीला उससे कहती है तुम्हें पता है हमारे टाउन के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, मुझे इस दुकान का भी रेंट देना पड़ रहा है। ये सब सुनकर उसका बेटा बोलता है कि मॉम हमें इस रेस्टोरेंट को पेंट करना चाहिए। ये सब सुनकर जैसन उस बात को अपनी डायरी में नोट कर लेता है। तभी यहाँ पर जैसन शीला की एक नेल पॉलिश की बोतल उठा लेता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीला का रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा होता है, क्योंकि वो नए पेंट में हो चुका होता है। सब ये सब देख के हैरान है कि एक दिन में इतना सारा पेंट कैसे हो गया। तभी यहाँ पर जैसन आता है और वो कहता है ये तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। तभी यहाँ पर हमें जैसन अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, ताकि उसने टाउन के लोगों के कुछ वो काम तो आया। यहाँ पर अगले दिन जैसन अपने घर से जा रहा होता है, तभी वो देखता है एक औरत पोर्ट होल में गिर चुकी होती है। वो उसकी मदद करता है। तभी वो औरत कहती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोर्ट होल हैं और हमने यहाँ पर इसकी कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन यहाँ पर तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट भी करी, लेकिन मेयर जॉन को कंप्लेंट सुनने का टाइम ही कहाँ। ये बात सुन के जैसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कंप्लेंट बॉक्स ही अपने घर पे ले आता है और वो उस कंप्लेंट बॉक्स को एक एक करके सुनने लग जाता है और सारे मैन होल्स बंद कर देता है। और ऐसा ही होता है, वो मिनिएचर वर्जन में सारे पेड़ सूखे पेड़ उठाता है और असली टाउन में भी ये सब होने लग जाता है। वो एक एक करके सारी कमियां दूर कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर अगले दिन सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि पूरी टाउन की सड़कें बिल्कुल साफ और नहीं बिल्कुल कूड़ा या फिर कचरा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर टाउन का मेयर शीला को डांट रहा होता है कि तुमने मेरी बिना इजाज़त तुमने अपनी दुकान को पेंट कैसे किया। वो शीला भी यही बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, अपने आप पेंट हो गया। तो मेयर बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। तभी यहाँ पर जेम्स भी आ जाता है और वो मेयर को देख के वहाँ से बहुत ज़्यादा उसे घूरने लग जाता है। तभी मेयर उसे देख के वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर जॉन एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर देखता है कि एक आदमी
बोल रहा होता है कि मेरे घर के सामने एक सूखा पेड़ था, मैंने उसके लिए हटाने के लिए कंप्लेंट भी दर्ज की थी, लेकिन जैसे ही जॉन आए उन्होंने मेरा पेड़ वहाँ पर हटा दिया। ये सब सुन के जैसन भी वहाँ पर सुन रहा होता है, लेकिन वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो जॉन तो ठहरा फ्रॉड आदमी, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ और सबकी सारी तारीफ़ें जॉन को मिल रही हैं। ये सब सुन के जैसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने घर पे जाता है। वो घर पे जाके देखता है अपनी बीवी की पेंटिंग में, बोलता है कि तुम इस टाउन के लिए मेहनत करती नहीं, अब मैं भी कर रहा हूँ और सारी तारीफ़ें उस जॉन को मिल रही हैं। तभी जैसन एक बोर्ड बनाता है, साइन बोर्ड, ताकि लोग उस टाउन की तरफ आ सकें। वो साइन बोर्ड टाउन के बाहर लगा देता है और वो देखता है कि ऐसा भी होता है। वहाँ पर लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि लोगों को पता चल चुका था यहाँ पर एक टाउन है उस साइन की मदद से, साइन बोर्ड की मदद से। और वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा आते हैं कि वहाँ के एक लोग तो वहाँ पर रोने लग जाता है कि इतने सालों बाद मेरी बिक्री होना स्टार्ट हुई है। वहाँ के रेस्टोरेंट भी फुल भर जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होता है और अगले दिन हमें यहाँ पर रेबिका एक चर्च में एक मीटिंग बुलाती है। वो कहती है कि ये सब दैवीय शक्ति के होना बिल्कुल नामुमकिन था, ये सब हमारे टाउन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तभी एक आदमी उठ के बोलता है, ऊपर वाले का एक देवदूत तो हमारे बीच ही मौजूद है, जिनका नाम है जैन साहब। अब वो ये सब सुन के जेम्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस चर्च से बाहर आ जाता है। यहाँ पर जेम्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस रात जॉन की एक्सपेंसिव गाड़ी पे एक पत्थर फेंक देता है। सुबह उठ के जॉन देखता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि मेरी गाड़ी पे इतना बड़ा पत्थर कौन फेंकने लग गया। वहाँ पर एम्ब्यू होता है और वहाँ पर वो ड्राइंग बना लेता है। ये सब ड्राइंग देख के जॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे डांटने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम शीला और बीच में आ जाती है। वो कहती है, तुम मेरे बच्चे को इसी तरह नहीं डांट सकते, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए, जब तुम्हारे पास प्रूफ हो तब आना मेरे पास। ये सब सुन के वहाँ पर उसका भी साथ देते हैं और यहाँ पर हंसते हुए जॉन अपनी बातों का प्रदर्शन करता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो मुझसे जलते होंगे उन्होंने ही मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका हुआ, लेकिन हमें इस मुश्किल वक्त में अपने साथ रहना चाहिए और अपने टाउन को खूबसूरत बनाना चाहिए। ये सब सुन के जेम्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात में जब जॉन जा रहा होता है तभी जेम्स अपनी छोटी सी मकड़ी वहाँ पर छोड़ देता है, जो कि जेम्स के पीछे पड़ जाती है और वहाँ पर वहाँ पर एम्ब्यू भी जाग जाता है और उस मकड़ी को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पर एम्ब्यू और वहाँ पर जॉन देखता है कि वो मकड़ी उसके पीछे पड़ चुकी है। जेम्स उस मकड़ी को वहाँ से उठा लेता है और अगले दिन हमें यहाँ पर जॉन को दिखाया जाता है, जो कि रेबिका से बात कर रहा होता है कि मेरे साथ एक मकड़ी दिखी। तभी वहाँ पर हमें एम्ब्यू को दिखाया जाता है, जो कि ड्राइंग कर रहा होता है मकड़ी की। तभी वहाँ पर जॉन आता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है। तभी उसकी वहाँ पर माँ भी आ जाती हैं और उससे कहती है, तुम मेरे बच्चे के पीछे ऐसा क्यों पड़े रहते हो। तभी वो जेम्स वहाँ पर आ जाता है और वो देख रहा होता है सारी बातें। वो वहाँ पर जॉन वहाँ पर सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ पर स्माइल भी कर रहा होता है। ये बात रेबिका उसे नोटिस कर लेती है और रात को उसे घर आती है और उससे कहती है कि जो भी कुछ हो, इंसान को अपने अंदर की अच्छाई हमेशा जारी रखनी चाहिए। कोई भी कितना भी बुरा समय आ जाए, लेकिन इंसान को अपने अंदर की अच्छाई जगा के रखनी चाहिए। ये सब सुन के जेम्स को भी एहसास हो जाता है जो भी वो कर रहा था वो बहुत ज़्यादा गलत था और वो रेबिका को हाँ करके वहाँ से भेज देता है। अब वो जेम्स को समझ में आ चुका था कि अब वो जॉन से बदला नहीं लेगा और वो टाउन की अच्छाइयों के बारे में सोचेगा। इसी वजह से वो एक टर्न नोट भी डिज़ाइन करता है और वो उसे लगा देता है और वैसा ही सेम टू सेम टाउन में भी लग जाता है। अब वो वहाँ पर चैन की नींद सो जाता है। अब हमें रात में दिखाया जाता है वो बोर्ड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींच लेता है और इसी वजह से हर जगह चिंगारियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है क्योंकि वहाँ के जनरेटर्स वहाँ पर ख़राब हो चुके थे। अब वहाँ पर लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं जॉन से कि तुमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाए थे, वहाँ पर सब सफाइयाँ करी थी, तुमने यहाँ पर टूरिस्ट लाना स्टार्ट कर दिया, अब तुम ये सब वापस स्टार्ट करो, वहाँ की लाइटें वापस ले आओ क्योंकि तुम ही यहाँ के मेयर हो। इसी वजह से जॉन उसके बदले में बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया और वो लोग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकते हो। इसी वजह से वो उसे पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जॉन वहाँ पर एम्बियो को देखता है जो कि उसी ड्राइंग बना रहा होता है। वो कहता है कि ऐसी नहीं कुछ टोटका वोटका करा है, इसी वजह से वहाँ पर वो होता है और वहाँ पर एम्बियो लेकिन साफ अपनी वो कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जेम्स आता है और जेम्स कहता है कि मैंने ये सब करा है। वहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी जॉन उससे बोलता है तुमने जो मकड़ी भेजी थी वो तुमने ही भेजी थी। तो वो जेम्स वहाँ पर कबूल कर लेता है, हाँ वो मैंने ही भेजी थी। तो लोग उससे बोलते हैं कि तुम ही हमारे देवदूत हो, तुम ही हमारे देश को सुधारोगे। तो जेम्स बोलता है कि हाँ। तभी लोग बोलते हैं कि तुम भी हमें मशीन दिखाओ।
कि हम तुम्हारी मशीन देखना चाहते हैं। लेकिन जेम्स बोलता है कि मेरी मशीन वहाँ पर ख़राब हो चुकी है, लेकिन लोग प्रूफ मांगते हैं। तभी वहाँ पर जेम्स एक मैच बॉक्स मांगता है और वो उससे लेके वहाँ पर उस मशीन के सामने आ जाता है और वो उससे अपनी वेडिंग रिंग निकाल के वहाँ पर बहुत सारी तिलियाँ रख के और उसमें आग लगा देता है। लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी लकड़ियां आ चुकी हैं और उनमें बहुत ज़्यादा आग लग रही है। ये सब लोग देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है उसी रूम का गेट तोड़ के। वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मिनिएचर वर्जन रखा हुआ होता है उसी टाउन का। जॉन वहाँ पर बताता है कि ये सब उसी टाउन से कनेक्ट है, जो तुम इससे करोगे वहाँ पर टाउन में भी होगा। यहाँ पर जॉन बोलता है कि अगर मैं इसे लास्ट वेगस बना दूं तो ये लास्ट वेगस से बन जाएगा। तो जेम्स बोलता है हाँ, लेकिन मैं उससे खूब सारा पैसा छापूंगा। लेकिन जेम्स बोलता है मेरी इजाज़त इसमें नहीं है, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों के फाइट के बीच में ही वो उस बोर्ड के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर वो सब बोर्ड टूट जाता है। तभी हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो कि पूरे शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वो पूरा शहर तहस बहस हो चुका होता है। वो तभी उससे एमलो कहता है कि अगर हम उसी शहर को, उसी टेबल को ठीक करके वापस शहर को ठीक करें तो ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर जेम्स बोलता है अब वो ठीक नहीं होने वाला, वो वापस ख़राब हो चुका है, अब वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ पर जेम्स बोलता है हम इस शहर को खुद ही से ही ठीक कर लेंगे। तभी यहाँ पर शीला पूछती है इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं। तभी यहाँ पर जेम्स बोलता है मैंने उसका भी इलाज ढूंढ लिया है। तभी हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो बोर्ड को तबाह होने से पहले उसने अपनी सोने की वेडिंग रिंग निकाल के उस बोर्ड के ऊपर रख दी थी, जो कि अब इतनी बड़ी हो चुकी है जो कि अब पूरे टाउन को ठीक करने के लिए काफ़ी थी। तभी ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और ये मूवी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी और दूसरी मूवी के लिए भी कमेंट करिएगा।